हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के तहत आज अम्बाला छावनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पदयात्रा में पहुंच कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं भाजपा व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने वायरल हो रहे ट्वीट को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब भाजपा के IT सेल का खेल है। हरियाणा में चुनावी समर का आगाज होते ही राजनीति गर्माती जा रही है। राजनेता भी अब खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। अम्बाला छावनी में आज कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा की शुरुआत हुई। पदयात्रा में रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा कुछ कामों में तो माहिर है। पिछले दिनों भाजपा ने कई घोषणा की, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी घोषणा लागू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसलिए अब भाजपा को यह महसूस हो गया है कि यह घोषणाएं झूठी हैं और यह लागू नहीं हो सकती। यही इन योजनाओं को उनके लागू करने की नीयत नहीं थी। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब से देश का जन जन हिसाब मांग रहा है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने उनके लिए क्या किया। वहीं चुनावों की तैयारी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 50 विधानसभा में गए हैं और जन जन की आवाज है कि कांग्रेस को लाना है और बदलाव जरूरी है। सोशल मीडिया में रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का ट्विटर का एक विवादित टेक्स्ट फोटो वायरल हो रही है, जिसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा की IT सेल को निशाने पर लिया और कहा कि यह उनकी IT सेल की साजिश है। हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था के सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा बोले कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा में है। आखिर 10 साल में कितना नुकसान हरियाणा को हुआ, जो आज क्राइम में हरियाणा नंबर 1 पर है। चल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब। इस दौरान इसके माध्यम से भाजपा के 10 साल, भाजपा सरकार ने 10 साल जो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया। हरियाणा को भाजपा ने बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में, अपराध में और भ्रष्टाचार में। इसीलिए आज प्रदेश की जनता 10 साल के भाजपा कुशासन से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया है और इसी बात को आगे लेके हम हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से हर एक विधानसभा में ये अभियान चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है और हमारा पदयात्रा कार्यक्रम चल रहा है। आज ये 40वां विधानसभा क्षेत्र अम्बाला कैंट, जिसमें मुझे विधानसभा में पदयात्रा के रूप में आने का अवसर मिला है। और कैंट के अंदर जो आज आपने खुद ही देखा होगा, आज हजारों की संख्या में लोग जैसे उमड़ के आए और इस जोश के साथ उमड़ के आए। निश्चित तौर से कैंट के लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ ये यहाँ से जीतने जा रही है। मैं आज के कार्यक्रम में उमड़ी हुई जो आज भावना है, इसके लिए हमारी बहन चित्रा के नेतृत्व में मैं इनको बधाई देता हूँ। सभी साथियों को जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम में लोग आए, मैं एक एक साथी को बधाई देता हूँ और निर्मल सिंह जी को भी अपनी तरफ से में चुनाव आश्वस्त है जीत को लेकर। हमें पूरा विश्वास है, लोग का साथ और आशीर्वाद मिलेगा। मैं लगातार आपने जो है लोगों की एक हरियाणा कोने कोने में मुझे जाने का अवसर मिला है और मैं अगर पिछले 1.5-2 महीने में देखूं तो लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है। तो प्रदेश के हर कोने में एक ही आवाज़ आ रही है कि बीजेपी की सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहे हैं, एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तो दूसरा रणदीप सुरजेवाला का है। कंट्रोवर्शियल है दोनों, क्या कहेंगे? ये तो आपको पता है, ये बीजेपी IT सेल के लोग इस तरह काम करते हैं। क्या कहेंगे? अनिल विज जी ने कहा कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, इनके चुनाव नहीं हुए, इसको रद्द हो जाना चाहिए चुनाव आयोग से। अब वो उनकी जो है उनकी इच्छा का तो हम क्या करें, के टाइम में तो मैं समझता हूँ उनकी इच्छा का तो क्या करें। तो अब ये तो इस बारे में तो कोई कुछ अनिल विज ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जल्द ही जेल जाएंगे। देखिए, वो तो गृह मंत्री भी रहे बहुत लंबा साल, वो तो रहे, मगर वो ये भी कहते थे कि भाई जेल में कमरा बनवा दिया। वो तो कहते थे, बात आपने सुना होगा। और तब मैंने कहा था कि कमरे बनवाने पे जो अपना जो खर्चा आ रहा है उसको अम्बाला कैंट की जो है सड़कें बनवाने में, यहाँ पे सीवर की व्यवस्था करने में, उसमें खर्च करें। कमरे तो जेल में बनाने के लिए तो जो है, तो मैं समझता हूँ कि अब क्या कहें। कानून में 10 साल में अगर अम्बाला कैंट के लिए सीवर व्यवस्था में खर्चा किया जाता, 10 साल में अम्बाला कैंट की सड़कों बनवाने में खर्चा किया जाता, यहाँ के विकास कार्यों में
ये खर्चा किया था। आज तक स्टेडियम की बात देखो अम्बाला में क्या परिस्थिति स्टेडियम की है, वार मेमोरियल की क्या परिस्थिति है। आप अगर यहाँ पर विकास कार्य, यहाँ पार्किंग की जो बात थी उसमें क्या क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, आपके सामने है। तो कोई विकास कार्य किए नहीं गए। अगर वो विकास कार्य किए जाते तो आज भाजपा के नेताओं को जो है ये इस तरह के जो है बातें नहीं करनी पड़ती कि कांग्रेस रद्द हो जाएगी, हुड्डा साहब जेल में चले जाएंगे। इस तरह की बातें करके उनको अपना मन नहीं बहलाना पड़ता, वो अपने काम बता रहे होते। आज हम क्या देख रहे हैं, भारत सरकार ने जो एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी करी है अप्रैल में, जो है माननीय गृह मंत्रालय के माध्यम से, उसमें ये दिखाया गया है कि क्राइम रेट देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में, सबसे ज़्यादा अपराध दर हरियाणा में। ऐसा क्या हरियाणा के अंदर कितना नुकसान कर दिया होगा 10 साल में। जो अमन चैन शांति का प्रतीक प्रदेश था वो आज क्राइम में देश में नंबर 1 है। जिस प्रदेश में 10 साल तक हर वर्ग सुख शांति से रहा, किसी वर्ग को आंदोलन तक भी करना नहीं पड़ा किसी अपनी मांगों को लेकर, उस प्रदेश में हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा, हर वर्ग का अपमान हुआ और अपराध और क्राइम में वो देश में नंबर 1 बन गया, नशे में देश में नंबर 1 बन गया। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।